अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को औरतों में ओव्यूलेशन ना होने की अलामात और वजूहात बताऊंगी। अगर आप काफ़ी अरसे से ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहे तो एनओव्यूलेटरी साइकिल को जानकर और इसका इलाज करके आप आसानी के साथ प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। अगर आप हामला होने की कोशिश कर रही हैं तो आपको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर तवज्जो देनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हामला होने के लिए एक औरत का ओव्यूलेट होना बेहद ज़रूरी होता है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि अगर एक औरत को पीरियड आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली ओव्यूलेट हो रही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। एक सेहतमंद औरत हर माह ओव्यूलेट होती है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ सिचुएशंस अनओव्यूलेशन या लैक ऑफ ओव्यूलेशन की वजह भी बनती हैं। जब ब्लीडिंग होती है तो औरतें ये समझती हैं कि ये मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल है, लेकिन अगर आपकी एनओव्यूलेटरी साइकिल है तो ये तकनीकी तौर पर पीरियड नहीं होते। अगर आप हामला होने की कोशिश कर रही हैं तो आपके लिए एनओव्यूलेटरी साइकिल की वजूहात, तशखीस और इलाज को समझना ज़रूरी है। एनओव्यूलेटरी साइकिल उस वक्त होती है जब एक औरत की ओव्यूलेशन स्किप हो जाती है, एग मैच्योर ही नहीं होता और वो ओव्यूलेट नहीं हो पाती। ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान ओवरी से एग रिलीज होता है और स्पर्म के साथ मिलकर ये एग फर्टिलाइज होता है, जिसके नतीजे में औरत हामला हो जाती है। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्रोजेस्टेरोन की पैदावार एग रिलीज होने में मददगार साबित होती है। प्रोजेस्टेरोन की पैदावार औरत के जिस्म को बाकायदगी से पीरियड मेंटेन रखने में मदद देती है, लेकिन एक एनओव्यूलेटरी साइकिल के दौरान प्रोजेस्टेरोन की नाकाफी सतह हैवी ब्लीडिंग की वजह बनती है। इस तरह की ब्लीडिंग यूट्रस की लाइनिंग में खून जमा होने की वजह से हो सकती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। वो लड़कियां जिनकी रिसेंटली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है या वो औरतें जिनका मेनोपॉज स्टार्ट होने वाला है, वो एनओव्यूलेटरी साइकिल का सामना ज़्यादा करती हैं। 40 से 50 साल की उम्र की औरतों में हार्मोनल चेंजेस का ज़्यादा खतरा होता है। ये एनओव्यूलेटरी साइकिल का बाइस बन सकता है। इन दोनों उम्र के ग्रुप्स की खवातीन के जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हो रही होती हैं। हार्मोन्स की सतह में अचानक तब्दीलियां एनओव्यूलेटरी साइकिल को मुतहर्रिक कर सकती हैं। इसके अलावा जिस्मानी वज़न में कमी या ज़्यादती, नाकिस ग़िज़ा का इस्तेमाल, हैवी एक्सरसाइज, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस भी एनओव्यूलेटरी साइकिल का बाइस बन सकते हैं। एनओव्यूलेटरी साइकिल की तशखीस के लिए डॉक्टर आपके प्रोजेस्टेरोन की सतह चेक करता है, यूट्रस की लाइनिंग चेक करता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है। आपका डॉक्टर आपकी यूट्रस और ओवरीज को करीब से देखने के लिए अल्ट्रासाउंड भी कर सकता है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स भी हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी ओव्यूलेशन नहीं हो रही। तो आइए जानते हैं अनओव्यूलेशन सिम्टम्स। नंबर 1, इरेगुलर पीरियड्स। अगर आपको 2-2, 3-3 महीने तक पीरियड नहीं आए तो ये अनओव्यूलेशन की सिम्टम हो सकती है। नंबर 2, मिस्ड पीरियड। अगर आपके पीरियड बार बार मिस हो जाते हैं और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है तो ये अनओव्यूलेशन सिम्टम हो सकती है। नंबर 3, हैवी पीरियड। अगर आपको पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो ये भी अनओव्यूलेशन सिम्टम हो सकती है। नंबर 4, शॉर्ट पीरियड। अगर आपको हर महीने पीरियड तो आते हैं लेकिन आपके पीरियड की लेंथ कम है, जल्दी जल्दी पीरियड आते हैं, कभी 20 दिन बाद, कभी 21 दिन बाद या 24-25 दिन के बाद, तो ये भी अनओव्यूलेशन की सिम्टम हो सकती है। पीसीओएस या थायराइड प्रॉब्लम भी अनओव्यूलेशन की वजह हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपको अनओव्यूलेशन का सामना है तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द इसका इलाज करवाकर प्रेगनेंसी अचीव की जा सके। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।